नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमपी एग्जाम के इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं मध्य प्रदेश जीके की एक शानदार सी वीडियो लेके। इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पे 3 वीडियो डाल दिया है, ठीक है। और आज मैं स्मार्ट बोर्ड के सामने आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन लेके आ पाऊं। अभी तो मैं पेन टेस्ट से वीडियो आपको दे रहा हूं और ऐसे उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा। और क्या चीज, मध्य प्रदेश में यदि आपको पकड़ बनाना है, मध्य प्रदेश का जीके आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो प्लीज मेरी वीडियो पे आप विजिट कीजिएगा। इसके अलावा साइंस का प्लेलिस्ट, इसके अलावा इंडिया की हिस्ट्री का, मतलब इंडिया जीके का सारा पीडीएफ मैं डेली कॉन्सेप्ट बना के डाल रहा हूं। प्लीज उसको देखिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला, हम मेनली आज लगभग हम 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सेकंड पीडीएफ आप देख लीजिए, सारे के सारे बहुत प्यारे क्वेश्चन है भाई, और बहुत तगड़े क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पीडीएफ, मतलब हम सारी की सारी आज पीडीएफ कवर कर रहे हैं। वीडियो पे बने रहिएगा और लगातार अच्छा करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पे एक थोड़ा सा लाइक दे दीजिएगा, ठीक है। क्या है कि आपका एक लाइक मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो का क्वालिटी आप इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला। मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम जितने क्वेश्चन करने वाले हैं, एक तो ये घड़ी मेटल की है ना, तो ये इस मैग्नेट को कैच करती है, मुझे घड़ी उतारना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चल इधर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए, लिखा है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ऑफलाइन पे जितने लोग बैठे हैं ना, ध्यान से कंसंट्रेट इधर कीजिएगा आप लोग, प्लीज बातें नहीं कीजिएगा, केवल इधर देखिएगा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया? तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा। खजुराहो के मंदिर स्थापत्य की मुख्य शैली कौन सी है? जो खजुराहो में मंदिर हैं वो किस शैली में बने हुए हैं? खजुराहो की जो मंदिर है, वहां पे जो मंदिर है वो किस शैली की बनी है? तो आपको याद रखना है किस शैली की बनी है? नागर शैली की, नागर शैली की बनी है। खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो की मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। हम आगे, अच्छा मैं साइड में हो जाता हूं, तो साइड में कट रहा हूं, बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं क्यों ना मैं ऐसा करूंगी पहले, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हम आगे करते हैं। लिखा है खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर, विशेष रूप से क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान बनाइएगा। ये खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर कौन सा है? तो कौन सा है? चित्रगुप्त मंदिर। कौन सा? चित्रगुप्त मंदिर। खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस पत्थर से किया गया है? तो 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस पत्थर से? ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है। धार के प्रसिद्ध लाट मंदिर का निर्माण मूल रूप से किस रूप में हुआ है? तो किस रूप में किया गया? तो किस रूप में? जैन मंदिर के रूप में किया गया, याद रखना है। विदिशा के पास स्थित उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? तो विदिशा में जो उदयगिरी, याद रखना कि उदयगिरी की गुफा कहां पे है? विदिशा में है। मैंने आपको पढ़ाया है कि विदिशा किस नदी के तट पे है? बेतवा नदी के तट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदिशा का मैंने आपको कल नाम भी बताया था कि विदिशा का क्या नाम है? भेलसा या देशनगर, मैंने आपको बताया चीजें, है ना। तो प्लीज एक बार ध्यान से करते जाइएगा। विदिशा के पास स्थित उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ बाबू पार्टी? ये हुआ गुप्त काल में, ठीक है। उदयगिरी की किस गुफा संख्या में भगवान विष्णु के बराह अवतार की विशाल प्रतिमा उत्कीर्ण है? तो किसमें? गुफा संख्या 5 में। धार जिले में स्थित बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। कई बार का पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जिसको मोस्ट बोला गया ना उसको विशेष रूप से आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। धार जिले में स्थित बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? कई बार का पूछा गया क्वेश्चन, किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। इधर देखो बेटा, किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या है? खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? कई बार का पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि खजुराहो की जो मंदिर हैं उनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? ये किया गया 1986 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना किस मंदिर से की जाती है? तो कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है, ये आपको याद रखना है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से तुलना किसकी की जाती है? तो कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना। ठीक है। सांची के स्तूप रायसेन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? सांची के स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया भाई? कब किया गया? 1989 में। अभी हमने पढ़ा कि खजुराहो के मंदिर को कब किया गया? ये पढ़ा 1986। सांची को 3 साल के बाद मतलब 1989। याद रहेगा ना? ठीक है। आगे आते हैं। सांची के स्तूप के प्रसिद्ध तोरण द्वारों का निर्माण किस काल में हुआ? जो तोरण द्वार है उनका निर्माण किस काल में हुआ? तो उनका कब हुआ? शुंग या सातवाहन काल में। आपको ध्यान से करना है। ठीक है। चलिए आइए हम आगे कर लेते हैं। आगे 10 के बाद 11 12 भी हो गया। हम 14 क्वेश्चन करते हैं। भीमबेटका के रॉक सेल क्या लिखा है? भीमबेटका के रॉक सेल मतलब शैलाश्रय की खोज किसने किया? खोज किसने किया? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर ने किया। भीमबेटका के आदि मानव निर्मित शैल चित्रों को यूनेस्को धरोहर का दर्जा कब मिला? तो कब मिला? 2003 में मिला। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। भरूच स्तूप कहां पे है? सतना में। की खोज 1873 में किसके द्वारा की गई? सबसे पहले तो पूछा जाता है कि कब की गई? तो 1873 में। किसके द्वारा की गई? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम आपको याद रखना है। ग्वालियर किले में स्थित सिंघवल गुफाएं क्या लिखा है? इसको आप देख लेना। सिंघचल गुफाएं किस तीर्थकर की विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए तीर्थ जैनकर मतलब जो जैन तीर्थकर थे उनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आराम से करते हैं आगे क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है ये कि क्या लिखा हुआ है? किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर या किलों का रत्न कहते हैं? याद रखना, कई बार पूछा गया है। किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर या फिर किलों का रत्न कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ग्वालियर के किले को। ठीक है। ठीक है ना? चलिए आगे आते हैं। ग्वालियर के किले में मान मंदिर महल और गुजरी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मैंने आपको ये कल भी बताया था, राजा मान सिंह तोमर। अच्छा, मान कोतवाल क्वेश्चन ऐसा है जो आ रहा है तो हम उसको अगर दिमाग में आता है ना तो हम एक बार रिपीट करेंगे उसको। ठीक है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? दक्कन का दक्षिण का द्वार या फिर दक्कन की चाबी। अच्छा आपको याद रखना है बुरहानपुर में किसकी समाधि? ब्लैक ताजमहल कहां पे है? बुरहानपुर में। और किसकी? मुमताज बेगम की। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चंदेरी के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में किस प्रतिहार राजा द्वारा करवाया गया? तो किसके द्वारा? कीर्तिपाल के द्वारा। सब लोग बोला कीजिए। ठीक है। ओरछा में स्थित जहांगीर महल का निर्माण बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने किसके स्वागत के लिए करवाया था? किसके स्वागत के लिए? जहांगीर के स्वागत के लिए। मांडू को किस ऐतिहासिक नाम से जाना जाता है? तो मांडू को सादियाबाद या सिटी ऑफ जॉय। कई बार पूछा गया है। ठीक है कि मांडू को किस ऐतिहासिक नाम से? तो सादियाबाद या फिर सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी मांडू को क्या किया जाता है? जाना जाता है। अच्छा कुछ क्वेश्चन और भी इनको भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि भोपाल की प्रसिद्ध ताज उल मस्जिद का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया? तो शाहजहां बेगम ने करवाया। मुरैना जिले में स्थित मितावत का 64 योगिनी मंदिर की गोलाकार वास्तुकार को किसका आधार माना जाता है? तो किसका आधार? भारत का पुराना संसद भवन का आधार माना जाता है। कई बार का पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। आइए हम आगे करते हैं। 3-4 क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मांडू में स्थित हिंडोला महल, ये क्या लिखा है? हिंडोला महल अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंडोला महल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी मतलब वहां पे दीवारें हैं कितने डिग्री पे झुकी है? 77 डिग्री पे झुकी है। इसलिए क्या है? ये फेमस है। मांडू का जहाज महल का निर्माण किसने करवाया? तो मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन खिलजी ने। किसने? गयासुद्दीन खिलजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। बघेली महल, बघेली महल और मोती महल मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर स्थित है? तो कहां पे? ये स्थित है मंडला। ये आपको ध्यान से करना है। हमने 29 क्वेश्चन किया बाबू। अभी हम आते हैं किस क्वेश्चन पे? 30 क्वेश्चन हमने किया। ठीक है। 30 के बाद हम 31 नंबर के क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन कहां गया? देखो एक बार, ये सेकंड स्लाइड, ये हो गई थर्ड स्लाइड में 61 से है और ये आ गई थर्ड स्लाइड जो कि 31 से है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं बबुआ, मतलब खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है। ओरछा के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर की इमारत मूल रूप से
क्या थी, मतलब क्या थी बोले तो किसने बनवाया, तो मधुकर शाही का महल था वो। मतलब ओरछा का जो राम राजा का मंदिर है वो वास्तव में क्या था, हमसे यह पूछा गया, तो वो क्या था, वो मधुकर शाही राजा थे, उनका क्या था, वो राजमहल था। आपको याद रखना है। बुंदेला स्थापत्य शैली में बने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजा मधुकर शाही ने। दतिया के 7 खंडा महल की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें लकड़ी और गाय का उपयोग नहीं हुआ, केवल पत्थर चुना, मतलब पत्थर और चूना लगा हुआ है, यह चीज याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं, जूम कर दें क्या थोड़ा सा। ठीक है, ये लीजिए। हाँ, आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से किस राजवंश के शासकों द्वारा किया गया, तो कलचुरी राजवंश के शासकों द्वारा किया गया। किसका, अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण। रीवा का प्रसिद्ध पीली कोठी महल किस स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है, तो किसका, इंडो-सार सैनिक का। इंडो-सार सैनिक का है, याद रखना। इतावली और बघेल वास्तुकला का क्या है, ये मिश्रण है। ओरछा की छतरिया किस नदी के तट पर स्थित है, जो बुंदेला राजाओं की इस स्मृति में बनी है, तो किसके, बेतवा। ओरछा किस नदी के तट पे है, बेतवा। ओरछा में क्या है, राम मंदिर। राजा मधुकर शाही का क्या था, राजमहल। अभी हमने पढ़ा ना, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे आता है। आगे क्वेश्चन क्या लिखे, ग्वालियर में स्थित जयविलास पैलेस के मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो कौन थे, सर माइकल फिलोस। कौन, सर माइकल फिलोस। कल मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों से किया था कि ग्वालियर के जयविलास पैलेस के वास्तुकार तो सर माइकल फिलोस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आइए हम आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है कि अजयगढ़ दुर्ग पन्ना में स्थित, याद रखना कि अजयगढ़ दुर्ग कहां पे है, पन्ना में है। अमन महल का निर्माण किसने करवाया, तो अमन महल का निर्माण किसने करवाया, राजा अमन सिंह ने करवाया। बघेल संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले के भीतर स्थित है, तो किसके, गोविंदगढ़ के किला। गोविंदगढ़ का किला कहां है, रीवा में। आपको ये चीज याद रखना है। पन्ना के प्राणनाथ मंदिर की स्थापत्य शैली में किन 2 धर्मों के प्रतीकों का अद्भुत समन्वय दिखाया गया है, तो हिंदू और इस्लाम। कहां पे, पन्ना के प्राणनाथ मंदिर में, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन हो गए, हम आगे 41 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहां पे होगा, इधर पे मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। मांडू में स्थित असरफी महल कई बार का पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल रूप से किस रूप में किया गया, तो एक मदरसा, स्कूल और बाद में विजय स्तंभ मकबरे के रूप में। आपको याद रखना है। मांडू के क्या लिखा है, दहलीज द्वार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मांडू के दहलीज द्वार को हम दिल्ली दरवाजा के नाम से जानते हैं, दिल्ली दरवाजा। खरगोन जिले के महेश्वर में नर्मदा घाट और किलों का पुनर्निर्माण किसने करवाया, देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन आप देखिए कि बुरहानपुर में स्थित खूनी भंडारा क्या है, खूनी भंडारा, बुरहानपुर में स्थित खूनी भंडारा, ये क्या है, मुगल काल की एक जल प्रदाय क्या है, एक प्रणाली है। मुगल काल की एक जल प्रदाय प्रणाली है। नीलकंठ में मांडू का निर्माण मुगल शासक अकबर के हिंदू दरबारी ने करवाया था। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम क्या था, इमाम उल मुल्क। क्या कहते हैं, इमाम उल मुल्क। ये वाला नाम अगर नहीं दिख रहा तो याद रखो, इमाम उल मुल्क। ठीक है, मांडू का जाली महल किस शैली में बना, तो मांडू में जाली महल भी है, वो कब, किस शैली में बना, तो अफगान स्थापत्य शैली में, अफगान स्थापत्य शैली में बना है। ठीक है, आगे आते हैं। रानी रूपमती का मंडा मांडू में किस नदी के दर्शन के लिए ऊंचे स्थान पर बनाया गया था, तो किस नदी, नर्मदा नदी। आपको याद रखना है, नर्मदा नदी। ठीक है, याद रहेगा क्या, नर्मदा नदी। ठीक है, आगे आते हैं। बुरहानपुर की जामा मस्जिद की दीवारों पर अरबी के साथ साथ किस अन्य भाषा के शिलालेख खुदे हुए हैं, तो किस अन्य भाषा के, संस्कृत भाषा के। आप याद रखिएगा, किस अन्य भाषा के, तो संस्कृत भाषा के शिलालेख क्या हुए हैं, खुदे हुए हैं। धार के जिले में स्थित खरबूजा महल अपनी किस बनावट के कारण इस नाम से जाना जाता है, तो इसका गुंबद खरबूजे के आकार का है। क्या, इसका गुंबद खरबूजे के आकार का है, इसलिए इसे खरबूजा महल के नाम से जाना जाता है। ओके, ठीक है, संतोष बाबू समझ में आ रहा है, आएगा। लिखा है मांडू की
क्या लिखा है? मांडू की दंडियों का महल और दाई की छोटी बहन का महल किस काल के स्थापत्य कला के उदाहरण है? तो किस काल के भाई? ये है सल्तनत काल के, खिलजी और सल्तनत काल, याद रखना ये चीज, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं इधर से अपने, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, ठीक है, फिर पढ़ते हैं। एक बार ध्यान से समझिएगा, वीडियो वाले वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश में कहां पे है? तो मध्य प्रदेश की कहां पे है? ग्वालियर में है, यह आपको समझना है। मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? किसने तैयार किया भाई? चार्ल्स कोरिया ने किया था, मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन का, है ना। ये चीज आप लोग इसको चेक करना, एक बार इसका आंसर आप लोग बताना मुझे, ठीक है। एक बार चेक करना, चार्ल्स कोरिया है, माइकल फिरोज ये नहीं है, राम सुतार, एक बार देखना राम सुतार ने कौन किसका निर्माण किया था? राम सुतार से कुछ याद आया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहां पे है? याद है कुछ किसी को? सरदार वल्लभ भाई गुजरात में जो है ना, तो उनको उनके रचनाकार कौन थे? राम जी सुतार। तो आप कहिए हैं, आप इसका जवाब देंगे। ग्वालियर में तानसेन के मकबरों के क्या लिखा? मकबरा इसीलिए तो उनके ऐतिहासिक, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, जो नहीं समझ में आ रहे हैं उन्हें क्या कर देंगे? एग्जिट कर देंगे, ठीक है। हाँ, महाराणा वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है? ग्वालियर के फूलबाग में। कहां पे है? ग्वालियर के फूलबाग में है, ये आपको करना है, ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इधर पे आते हैं। फिर क्या लिखा है ये? हाँ, भोपाल का प्रसिद्ध वास्तुकार कौन? इसको भी छोड़िए। रानी दुर्गावती की समाधि मध्य प्रदेश में कहा स्थित है? तो मध्य प्रदेश के कहा पे? जबलपुर में है। किसकी? रानी दुर्गा वती की समाधि, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे देखिए। हाँ, 61 नंबर क्वेश्चन, ये तो समझ में आएगा, ये बढ़िया लिखा हुआ है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है तिगवा का विष्णु मंदिर किस काल का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि कहां पे है? जबलपुर में है। तो किस काल का? ये गुप्त काल का है, ध्यान से करते जाइएगा। भूबरा का शिव मंदिर सतना में है, कहां पे है? भूबरा का शिव मंदिर सतना में है। किस काल की वास्तुकला से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। भोजपुर का शिव मंदिर, भोजेश्वर मंदिर का निर्माण किस परंपरा किस परमार शासक ने करवाया? तो राजा भोज ने करवाया। भोजपुर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की क्या विशेषता है? वहां की शिवलिंग की क्या विशेषता है भाई? विश्व का सबसे बड़ा एक ही पत्थर से बना हुआ शिवलिंग है, कहां पे? भोजपुर के गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा एक ही पत्थर का बना हुआ शिवलिंग है, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखा है? उदेश्वर मंदिर गंज बासौदा विदिशा में किस शैली का सर्वोत्तम वो क्या है? उदाहरण है? तो किसका? भूमिज शैली का। किसका? भूमिज शैली का है, ध्यान से करना है, ठीक है। आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिख रहा है कि नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर किस जिले में है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। नचना कुठार कई बार पूछा गया है, नचना कुठार का मंदिर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम आगे आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का वर्तमान स्वरूप 8वीं शताब्दी में किसने तैयार करवाया? तो रामचंद्र बाबा सैलवी। और रामचंद्र बाबा सैलवी मैंने आपको कल बताया था कि कौन थे? दीवान थे। किसके? राणोजी सिंधिया थे। राणोजी सिंधिया, याद नहीं है क्या? राणोजी सिंधिया के दीवान थे। नेमावर का सिद्धेश्वर मंदिर, नेमावर का सिद्धेश्वर मंदिर देवास किस नदी के तट पे है? ये नर्मदा नदी के तट पे है, ये आपको ध्यान से करना है। ग्वालियर किले में प्रवेश के लिए कितने मुख्य ऐतिहासिक दरवाजे बने हैं? कितने? 5। ग्वालियर किले का प्रसिद्ध दरवाजा जिसके दोनों ओर नक्काशीदार हाथी बने हैं, तो इसका हाथी पौंड दरवाजा। कौन सा? हाथी पौंड दरवाजा। चंदेरी किले में वह स्थान जहां बाबर के आक्रमण पर राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था, कौन था? जौहर कुंड। वो मूवी देखा है? मैं दीवानी मस्तानी होगी, कौन सा? पद्मावत देखा है? पद्मावत मूवी देखना, उसमें रानियां क्या करती हैं? जौहर करती हैं, ठीक है। अभी देखोगे तो समझ में आएगा कि जौहर क्या होता है। मांडू का आलमगीर दरवाजा किस मुगल शासक के काल में बना? तो मांडू का आलमगीर दरवाजा किस शासन काल में बना? तो औरंगजेब के शासन काल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिन्नौरगढ़ का किला अपने किस विशेष स्थापत्य और निवासियों के लिए प्रसिद्ध था? तो तोतों के संरक्षण और पिंजरा नुमा झरोखे के लिए, याद रखना, गुन्नौरगढ़
गुन्नौर वर्ड में तोतों की संख्या ज्यादा है ना, इसलिए तोते के संरचना और पिंजरानुमा झरोखे के लिए प्रसिद्ध है कौन? गिरनौरगढ़। ठीक है। ओरछा किले के लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवारों पर बनी पेंटिंग किस शैली की है? तो ये बुंदेला चित्रकला शैली की है। रायसेन किले का इत्रदार महल और बादल महल किस शैली के बने हैं? तो ये अफगान राजपूत मिश्रित, दोनों शैलियों के मिश्रित बने हैं। ठीक है। हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन। ठीक है, इधर पे देखते हैं। पहले क्या लिखा है? सुहानिया। सुहानिया कहां पे है? मुरैना में है। क्या लिखा है? काकमठ मंदिर किस राजवंश का स्थापक है? तो कच्छप घाट। किसका? कच्छप घाट एक राजवंश था, उनके द्वारा बना हुआ था। नरवर किला जो कि कहां पे है? शिवपुरी में। किस प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये नरवर का किला। किसकी प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजा नल और दमयंती। राजा नल और दमयंती कभी देख रहे हैं इनके बारे में? इनकी प्रेम कहानी बहुत अच्छी प्रेम कहानी है भाई, है ना। आजकल तो वैसी प्रेम कहानियां ही नहीं होती। ठीक है। अजयगढ़ किले की प्राचीरों के पत्रों पर किस कला का अंकन मिलता है? तो चंदेरी कालीन नक्काशी व मूर्तियों का। गढ़ाकोटा का किला किस जिले में स्थित है? जहां पास में रहली का सूर्य मंदिर है, वहां पे सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। 80 क्वेश्चन हमने किया। मैं 20 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं। 20 क्वेश्चन को हम आराम से करते हैं। लिखा है कि चंदेरी का हजरत और चंदेरी का हजरत की बावड़ी और मकबरा किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? गयासुद्दीन खिलजी ने। किसने? गयासुद्दीन खिलजी ने। दतिया महल का कर्ण सागर तालाब व घाट स्थित स्थापत्य कला का उदाहरण है, तो किसका? बुंदेला जल स्थापत्य का। मांड की चंपा बावड़ी। लिखा क्या? मांड की चंपा मतलब मांडू की चंपा। मांडू की चंपा बावड़ी की मुख्य स्थापत्य क्या विशेषता थी? तो विशेषता थी कि यहाँ पे बहुमंजिला, यह बहुमंजिला है, वह इमारत हवादार कमरे बने हुए हैं। इमारतों में हवादार कमरे बने हैं। ठीक है। आगे आते हैं 82। मांडू के कपूर तालाब और मंजू तालाब के बीच कौन सा महल पानी पर तैरता प्रतीत होता है? तो कौन सा? जहाज महल। आपको याद रखना है कौन सा? जहाज महल। ये बना हुआ है। ओमकारेश्वर के नर्मदा घाट व सिद्धनाथ मंदिर के स्तंभों की नक्काशी किस काल की है? तो किस काल की है? उत्तर मध्यकालीन परमार और राष्ट्रकूटों के प्रभाव से बनाई। याद रखना। ओरछा की जहांगीर महल के फव्वारे स्थापत्य में मतलब स्थापत्य में किस तकनीकी का उपयोग हुआ है? तो किस तकनीकी का? गुरुत्वाकर्षण एवं प्राकृतिक दबाव आधारित जल प्रणाली का। 83। चंदेरी की 32वीं बावड़ी का नाम क्यों पड़ा? तो चंदेरी की 32वीं बावड़ी का नाम क्यों पड़ा? पानी के 32 कुएं स्रोत और घाट पर 32 मेहराबदार क्या है? कोठक है। याद रखना। ठीक है। धार किले की शाही बावड़ी का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ? तो सैनिक व राज परिवार के लिए गुप्त जल आपूर्ति और विश्राम गृह के रूप में। शिवपुरी का जार्ज कैसल कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार का पूछा गया क्वेश्चन। शिवपुरी का जार्ज कैसल भवन किस शैली से निर्मित है? तो अंग्रेजी गॉथिक शैली से, है ना, एडवर्ड शैली से कहा जाता है। तो याद रखना। तो ये भाई अभी कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है। क्या लिखा है? होशंगाबाद नर्मदापुरम का सेठानी घाट किसने बनवाया? कई बार का पूछा गया क्वेश्चन। तो सेठानी घाट किसके? जानकी भाई सेठानी। देखो सेठानी, तो जानकी भाई सेठानी ने बनवाया। ठीक है। हमने 90 क्वेश्चन किया। महज 10 क्वेश्चन हमारे पास और बचते हैं। और 10 क्वेश्चन कहां पे हैं बाबू पार्टी? 10 क्वेश्चन ये हैं आपके लिए। आ जाइए। 10 क्वेश्चन और है। 10 क्वेश्चन को हम आराम से देखते हैं। संतोष ध्यान से देखना है। ठीक है। लिखा हुआ है इंदौर का प्रसिद्ध लाल बाग पैलेस किस यूरोपीय स्थापत्य शैली से अत्यधिक प्रभावित है? तो वर्सी के महल मतलब फ्रांसीसी और नवशास्त्रीय शैली से प्रभावित है। इंदौर के राजवाड़ा महल की वास्तुकला किन शैलियों का एक अनोखा मिश्रण है? तो किसका? मराठा, मुगल और फ्रांसीसी शैलियों का। ग्वालियर में स्थित वैजाताल का निर्माण किसने कराया था? जो एक अनूठा तैरता हुआ रंगमंच और जल स्थापत्य है। किसने करवाया? रानी बैजाबाई सिंधिया ने। किसने? रानी बैजाबाई सिंधिया ने। जबलपुर का प्रसिद्ध मदन महल किला किस राजवंश के सैन्य स्थापत्य का एक शानदार उदाहरण है? तो किसका? गौड़ राजवंश का। आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि भोपाल का मिंटो हॉल, पुराना विधानसभा भवन का नाम था मिंटो हॉल, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल की भोपाल यात्रा की याद में बनाया गया? याद रखना, लॉर्ड मिंटो नाम से है मिंटो हॉल, तो लॉर्ड मिंटो के की याद में बनाया गया। कौन सा? मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन। याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे।
ओरछा के प्रसिद्ध सावन भादो खंबे क्या है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये दो ऊंचे खंबे हैं जो प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम और पानी के फव्वारे के संचालन के लिए क्या है, बने हुए हैं। पचमढ़ी का प्रसिद्ध प्रियदर्शनी पॉइंट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ किस ब्रिटिश वास्तुशिल्प खोज के लिए जाना जाता है? तो इसे कैप्टन जेम्स फोर्थिस ने खोजा और यहां मध्य प्रदेश की पहली गौतिक शैली की कोर्टिस बनाई गई थी। मुरैना के पास स्थित पहावाली का शिव मंदिर अपनी बारीक नक्काशी के कारण किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? मध्य प्रदेश का खजुराहो। अच्छा, मुरैना के प्रसिद्ध पहावाली का शिव मंदिर अपनी बारीक नक्काशी कारण किस नाम से? अच्छा, इसे इस नाम से जाना जाता है कि मध्य प्रदेश का खजुराहो। वहां पे मुरैना, ठीक है। धार में स्थित पिंजरापुर या कबूतर खाना किस सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की सुंदर कृति है? याद रखना, मालवा मांडू की स्वतंत्र सल्तनत स्वतंत्र वास्तुकला। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक शासक ने करवाया जो बाद में दिल्ली के शासक बने? तो कौन? शेरशाह सूरी। तो ये हमने एमपी के सारे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया और ये 100 के 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इन क्वेश्चनों पे एक बार अपना पकड़ बनाइए और मध्य प्रदेश को आप जितना इजी समझते हैं ना, उतना इजी मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ठीक है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहता है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप कर पाएंगे। ऐसी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे और पढ़िए, लगातार जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए, ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।